राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का होमवर्क ये है कि पिछले श्लोक 15 में भगवान कृष्ण के कई नाम थे। वह नाम क्या क्या थे उस श्लोक में, उस बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और जिसके कमेंट सबसे अच्छे होंगे मैं उनके कमेंट को पिन करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 16 के हिसाब से कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोषा और मणिपुष्करा शंख बजाया। अनंत विजय शंख पांडवों के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का था, जिसका वास्तविक अर्थ है चिरस्थायी विजय। सुघोषा का अर्थ है मधुर स्वर, जो कि नकुल का शंख है, और सहदेव के बिगुल को मणिपुष्करा कहा गया है, जिसका अर्थ है रत्न पुष्पित। इन नामों का अपने आप में कोई भी प्राकृतिक अर्थ नहीं है, जैसे कुछ वक्ताओं ने बना दिए हैं। कुछ वक्ता ऐसे हैं जो कि इन 6 शंख, जिनमें से 5 पांडवों के थे और छठा भगवान श्री कृष्ण का था, इन्हें 5 रहस्यमयी केंद्र यानी कि चक्रों से जोड़ते हैं, जो कि यौगिक शास्त्रों द्वारा बनाए गए हैं। यह व्याख्या सरल है, परंतु सौंदर्यवाद से आकर्षित नहीं होती। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 17 के हिसाब से काशी का राजा, जो एक उत्कृष्ट धनुर्धर था, शिखंडी, जो कि 11,000 धनुर्धरों का पराक्रमी सेनापति था, धृष्टद्युम्न, विराटा और सात्यकी को कोई भी अपराजित नहीं कर सकता था। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 18 के हिसाब से द्रौपद और द्रौपदी के पुत्र, धरती के भगवान और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पराक्रमी सशस्त्रों ने अपने अपने शंख बजाए। पिछले 2 श्लोकों में हमारे पास महान महारथों की गणना है। बटालियन कमांडर, जिन्होंने उत्साहपूर्ण जोर से फिर से आरोही ताल से शंख बजाया। जिस तीर से महाभारत के युद्ध में भीम को गिराया गया था, वह शिखंडी ने चलाया था। कृष्ण के रथ के सारथी, जो कि पांडवों की सेना में बटालियन के कमांडर हैं, उन्हें सात्यकी कहा गया है। यह प्रतिवेदन संजय द्वारा धृतराष्ट्र को इन शब्दों द्वारा संबोधित किया गया है। हे पृथ्वी के स्वामी, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। यहाँ पर शिखंडी की समानता को बताया गया है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है।
जो कि सिर पे जो क्राउन होता है वहाँ पर वह अपने बालों को पवित्र धागे से बांध लेते हैं, उसे शिखा सूत्र कहते हैं। और लक्ष्य जो शिखंडी है वो लक्ष्य का प्रतीक है, यानी कि लक्ष्य, ये लोग लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं जो शिखंडी जैसे होते हैं, और भ्रम को हमेशा के लिए शांत कर देते हैं, यानी कि जो भ्रम है, इल्यूजन है, वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है।